हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ 2024 में ये हमारा 6 लेक्चर है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। यानी कि आर्ट एंड कल्चर में ये हमारा लास्ट लेक्चर है, 6 लेक्चर है। 5th लेक्चर के अंदर यानी कि सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्राइब्स इन न्यूज़ के अंदर हम लोगों ने लगभग 5-6 ट्राइब्स को डिस्कस किया और एक लैंग्वेज को डिस्कस किया जो लैंग्वेज आपकी ख़त्म होने वाली है। उसमें आपका वॉर्ली ट्राइब था, ब्रू ट्राइब था, कोटियाकुंड ट्राइब था, सोलिगस ट्राइब था, शोम्पिन ट्राइब था, कोंडिया कुंडा रेड्डी ट्राइब था। देन उसके बाद आपकी मधिक लैंग्वेज जो काफ़ी लैंग्वेज के मिक्सचर से बनी हुई लैंग्वेज है और इसके 2 ही स्पीकर बचे हुए हैं। इन सभी ट्राइब्स के रिलेटेड और इस लैंग्वेज के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आपके सामने प्रेजेंट किया और वही इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपको एग्ज़ाम के अंदर फैक्ट बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और यही आपका पार्ट रहता है जो आपको मेरिट लिस्ट में ला करके खड़ा करता है। इसलिए आर्ट एंड कल्चर से जितने भी ये आपके लेक्चर हुए हैं 5 और ये लास्ट आज का 6वां लेक्चर, ये आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका सेंटर का कोई बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्टेट का कोई बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ामिनर उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करता है, उन्हीं टॉपिक्स से स्टैटिक जीके का पोर्शन उठा करके पूछता है या फिर करंट का पूछता है जो आपके न्यूज़ के अंदर चल रहे होते हैं। यही आजकल का जो है पैटर्न है पूछने का एग्ज़ामिनर का। तो बस उसके माइंड को हमको पढ़ना है और उसके माइंड से जो है हमको देखना है करंट अफेयर को, वही स्टैटिक जीके अपने को पढ़ना है, वही करंट अफेयर को पढ़ना है जो आपको मेरिट लिस्ट में ला करके खड़ा कर दें। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक्स, अदर मिसलिनियस टॉपिक्स, जिसमें आपका फेस्टिवल इन न्यूज़ है, जिसमें आपका देन फेस्टिवल इन न्यूज़ के बाद अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज़ के अंदर रहे। तो उसमें आपका सबसे पहला पूर्वत उत्सवम यानी कि फेस्टिवल इन न्यूज़ के अंदर पूर्वत उत्सवम जो है ये आपका न्यूज़ में रहा। पूर्वत उत्सवम के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इसने जो है एफर्ट लगाए कि यूनेस्को इसको क्या करे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड करे। पूर्वत उत्सवम लगभग 40 से 45 दिन का फेस्टिवल होता है ये, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको जो है फैक्ट पूछ सकता है। देन उसके बाद पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दूसरा फेस्टिवल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ के अंदर रहा। इसको कंजर्वेशनल जो है फेस्टिवल भी बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारे बर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको कंजर्व किया जाता है, जिनके लिए काम किया जाता है, उसी के लिए इस फेस्टिवल को जो है इनैगोरेट किया गया था। देन उसके बाद चंडूबी फेस्टिवल भी जो है आपका न्यूज़ में रहा है। देन इसके रिलेटेड भी अपने को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। उसके बाद होरी हब्बा फेस्टिवल इज़ अ एनिमल फेस्टिवल। यहाँ पे सांड के साथ जो है लड़ाई करी जाती है, उसके साथ रेस करी जाती है। तो इस होरी हब्बा 2024 में एक नौजवान यानी कि 24 साल का एक नौजवान था, उसकी मौत हो गई। तो उसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ से भी फैक्ट पूछ सकता है। देन उसके बाद वेस्ट बंगाल ने स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग जो है डिक्लेयर किया है, नोटिफाइड किया है। वो स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना ज़रूरी है, स्टैटिक जीके का पार्ट जानना ज़रूरी है। नेशन सेलिब्रेट वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे कि मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग जो इंडिया के अलग अलग पार्ट हैं उसमें मकर संक्रांति को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चरल सोसाइटियल रूल्स एंड रेगुलेशन। देन उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर आपका है कदम्बा डायनेस्टी जो है ये टेम्पल्स के लिए, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। ये न्यूज़ में रही, इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना ज़रूरी है और हिस्ट्री से बेस्ड आपको यहाँ से फैक्ट जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि इसके अंदर 4th सिटी यानी कि श्रीनगर को ऐड किया गया है। इसके पहले 3 सिटी जो हैं उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में ऐड किया गया था और 2015 से ये आपका चालू हो, मतलब 2015 से ये आपका वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का ये मसला जो है वो लॉन्च हुआ है। तो 2015 में आपके
एंड देन उसके बाद 2018 में, उसके बाद 2024 में जो है ये आपकी 4 इंडिया की सिटी को जो है वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो एक आपकी मल्लापुरम है, एक आपकी मैसूर है, एक जयपुर है, एंड फोर्थ वन इज़ आपकी श्रीनगर। इसको हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के अंदर भी जो है पढ़ा था, डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी हम इन शॉर्ट इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया है। देन उसके बाद स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 206 फुट का स्टैचू जो है ब्रॉन्ज का लगाया गया है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपका 10th टॉपिक है विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक। विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक जो जयपुर के अंदर है, ये भी आपका जो है न्यूज़ में रहा है। इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है। देन लास्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपको यहाँ से फैक्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ व्याकोम सत्याग्रह। व्याकोम सत्याग्रह, तो व्याकोम सत्याग्रह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर और आज के लेक्चर को पढ़ते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फेस्टिवल इन न्यूज़। तो फेस्टिवल इन न्यूज़ जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया, पूर्वत उत्सवम, देन उसके बाद पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, चंडूबी फेस्टिवल, होरी हब्बा, वेस्ट बंगाल नोटिफाइड स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, एंड नेशन सेलिब्रेट वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि मकर संक्रांति। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है फेस्टिवल इन न्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहला आपका पूर्वत उत्सवम। पूर्वत उत्सवम बोलो या पूर्वता उत्सवम बोलो, ठीक है। एक्चुअली में संस्कृत को जब प्रोनाउंस किया जाता है तो ए को साइलेंट माना जाता है। जैसे वेद होता है वेदा नहीं होता, जैसे योग होता है योगा नहीं होता, उसी तरीके से पूर्वता नहीं होता पूर्वत होता है, ठीक है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना है, डजेंट मैटर आप किस तरीके से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो पूर्वत उत्सवम, पूर्वत उत्सवम को इंटेक ने, इंटेक यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसने एफर्ट लगाए कि भाई यूनेस्को के अंदर क्या होना चाहिए, पूर्वत उत्सवम को इंक्लूड करना चाहिए एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। क्या इंटेक ने एफर्ट लगाए कि यूनेस्को के अंदर पूर्वत उत्सवम को एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड करना चाहिए। अब पूर्वत उत्सवम है क्या है? पूर्वत उत्सवम इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल। क्या है ये फेस्टिवल? कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में। और कहाँ मनाया जाता है? ये श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के अंदर। कहाँ? श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। और श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? अहोबिलम इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? अहोबिलम इन आंध्र प्रदेश। और लगभग 40 से 45 दिन का ये फेस्टिवल जो है वो होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल के दौरान क्या किया जाता है, जो श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है, यहाँ की जो प्रिजाइडिंग डीटी है, यानी कि वहाँ के जो भगवान हैं, उन डीटी को, उस मूर्ति को उठा करके एक विलेज है जिस विलेज का नाम है चिंचू ट्राइबल विलेज, वहाँ पे ले जाया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डीटी को उठाया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने, ये डीटी है, इन डीटी को उठाया हुआ है और इसको कहाँ पे ले जा रहे हैं? चिंचू ट्राइबल विलेज के अंदर। अहोबिलम जो जगह है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है आपकी नलामल फॉरेस्ट इन ईस्टर्न घाट। कहाँ पे है? नलामल फॉरेस्ट इन ईस्टर्न घाट, एंड इज द सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ नरसिम्हा। नरसिम्हा का जो है ये आपका क्या है? सेंटर है। और नरसिम्हा जो है ये अवतार है। क्या है ये? लाइन हेडेड अवतार हैं। किसके? लॉर्ड विष्णु के। किसके अवतार हैं? लॉर्ड विष्णु के। नरसिम्हा अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के, लाइन हेडेड अवतार। इट इज़ वन ऑफ द, और ये दिव्य दिस्मा में एक 108 नंबर पे आते हैं, 108 दिव्य दिस्मा टेम्पल इन श्री विष्णु। लगभग 108 दिव्य दिस्मा है और उसमें श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल की डीटी को भी इंक्लूड किया जाता है। और ये नरसिम्हा जो है लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। इसके अलावा आपके
रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशन बाय यूनेस्को एज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में और कौन कौन से आपके हैं, तो उसमें आपका 2023 में गरबा ऑफ गुजरात को इंक्लूड किया गया था। 2021 में दुर्गा पूजा इन कोलकाता उसको इंक्लूड किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में कुंभ मेला को इंक्लूड किया गया था। कुंभ मेला आपका 4 मेन साइट्स पे जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। 12 साल में आपका वो जो है आपका हर 4 साल में उसका जो है वो लोकेशन चेंज होता है। वो कौन कौन सी 4 साइट्स हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके बाद 2016 में नवरोज़ और योगा के जो फाउंडर हैं वो महर्षि पतंजलि है, और नवरोज़ फेस्टिवल है आपके पारसी लोगों का। 2014 में ट्रेडिशन ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग एमंग द तथारस ऑफ जंडीला गुरु, ठीक है, पंजाब, तो इसको इंक्लूड किया गया था। 2013 में संकीर्तन, ठीक है, रिचुअल सिंगिंग ड्रम्पिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। उसके बाद 12 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। चैंटिंग होता है आपके बुद्धिस्ट जो मंत्र होते हैं उनको पढ़ना, चैंट करना। रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन। 2010 में चऊ डांस, कलबीलिया फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान। 2009 में रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज इंडिया। 2008 में कुटिया यट्टम संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग रामलीला ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण। इन सभी फेस्टिवल्स को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंक्लूड किया गया था, और आपका 2024 में पूर्वत उत्सवम के लिए एफर्ट लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको करंट वाले कम से कम याद होने चाहिए, 23 का, 21 का, 17 का, 16 का और 14 का, ठीक है। और ज़्यादा याद नहीं रख सकते तो 17, 21, 23 और उसके बाद 24 का याद रखो। चलिए, उसके बाद पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 3 दिन का कंजर्वेशन फेस्टिवल होता है। इन शॉर्ट इसको PPHF बोला जाता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। और कौन सा ट्राइब जो है इसको लेकर के इस फेस्टिवल को करता है? तो नीशी ट्राइब। कौन सा है? नीशी ट्राइब। द फेस्टिवल फोकस ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल आपके बर्ड स्पीशीज हैं। दिस फेस्टिवल वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2015। तो कब ये पहली बार जो है हुआ था? तो ये भी आपको पूछ सकता है, 2015 में। और कौन सा ट्राइब जो है इसके अंदर मेन रोल अदा करता है? दैट इज नीशी ट्राइब। The largest tribe of Arunachal Pradesh in conserving hornbills in Pake Tiger Reserve, ठीक है, PTR. The Nishi had formerly hunted hornbills and later turned conservation. शुरू में ये लोग उनका शिकार किया करते थे इन बर्ड्स का, और अब इसके लिए उनको बचाने के लिए, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो उसको बचाने के लिए अब इस फेस्टिवल को जो है ये लोग करते हैं, निशी ट्राइब के लोग। PTR हार्बोर्स 4 स्पीशीज ऑफ द हॉर्नबिल। उसमें है व्रिथेड, उसमें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, उसके बाद ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल एंड उसके बाद इंडेंजर्ड रोफोस नेक्ट, ठीक है, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है तो आप कर लेना। चलिए, उसमें ये आपका एक है। व्रिथेड जो है आपका ये वाला आपका परिंदा है। देन उसके बाद ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल ये वाला परिंदा है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये वाला परिंदा है। देन उसके बाद रूफोस निकेट जो है आपका ये वाला परिंदा है। चलिए, ठीक है, तो इनको जो है बचाने की कोशिश की जा रही है बाय द निशी ट्राइब। और कौन सा फेस्टिवल करा जाता है? पक्की पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। तो ये 4 स्पीशीज़ का नाम भी आप लोग याद रखेंगे और विद पिक्चर आप जो है इसको अपने दिमाग में बिठा लें। उसके बाद चंडूबी फेस्टिवल। चंडूबी फेस्टिवल का कमेंस्ड ऑन द बैंक ऑफ चंडूबी बेल लेक। कहाँ पे करा जाता है? चंडूबी बेल लेक इन कमारूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कहाँ पे? कमारूप डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर। मेनली सेलिब्रेटेड बाय रभा एंड हजोंग कम्युनिटीज़। रभा एंड हजोंग कम्युनिटीज़ के लोग इसको मेनली सेलिब्रेट करते हैं। रभा हसोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। रभा हसोंग जो है ये एक तरीके का ऑटोनॉमस काउंसिल है। ऑटोनॉमस यानी कि खुद मुख्तार, अपने फैसले खुद कर सकता है। RHAC इन शॉर्ट इसको बोला जाता है।
एनुअल फेस्टिवल दैट डिस्प्ले असमीज कल्चर एंड ट्रेडिशन फीचरिंग डाइवर्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग उसके अंदर फोक म्यूज़िक शामिल होता है, परफॉर्मेंसेस, ट्रेडिशनल डांस शोज होते हैं, देन उसके बाद लोकल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन भी होते हैं, मेले वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेडली चंडूबी लेक कैम इनटू बीइंग इन 1897 अर्थक्वेक हुआ था, उस अर्थक्वेक के चलते 1897 में ये आपकी लेक बन गई थी, ठीक है। चलिए, ये आपकी नेचुरल नहीं था, ये आपका अर्थक्वेक हुआ, देन उसके चलते ये लेक बन गई एज अ रिजल्ट ऑफ डेविस्टेटिंग क्वेक यानी कि अर्थक्वेक। चलिए, उसके बाद होरी हब्बा फेस्टिवल। तो होरी हब्बा ये देख सकते हैं किस तरीके से सांड के साथ जो है लड़ाइयाँ करी जाती हैं, ठीक है। चलिए, होरी हब्बा casualties reported during होरी हब्बा raise concern about animal and human safety। फरवरी 2024 में क्या हुआ, 19 ईयर का लड़का एक जो है वो मारा गया इस फेस्टिवल के दौरान। कहाँ पे, शिकरीपुर तुलक के अंदर, शिकरीपुर तुलक के ड्यूरिंग अ रेस इन शिकरीपुर तुलक। 2022 में भी क्या हुआ था, कैजुअलिटीज हुई थी, 2 पीपल वर गोर टू डेथ इन सेपरेट इंसिडेंट ड्यूरिंग बुल रेसेस इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट दैट वर हेल्ड विदाउट अथोराइजेशन। कोई भी अथॉरिटी की जो है गाइडेंस नहीं ली गई, उनके इंस्ट्रक्शन नहीं लिए गए, उसके बगैर इस फेस्टिवल को किया गया और 2022 में 2 लोगों की जान गई और 2024 में 19 साल के एक नौजवान की जान इसमें चली गई। होरी हब्बा आल्सो नोन एज, होरी हब्बा को क्या बोला जाता है, हट्टी हब्बा। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद करना बड़ा ज़रूरी है। बुल टैमिंग रूरल स्पॉट हेल्ड इन, कहाँ पे होता है ये, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे होता है, कर्नाटक के अंदर। होरी हब्बा इज सिमिलर टू जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु के अंदर होता है। ए स्पोर्ट दैट मेनली प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, कहाँ पे होती है, जो तमिलनाडु के अंदर। अब आपको जानना है कि अदर एनिमल स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, तो उसमें है आपका जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, जिसको पोंगल भी बोला जाता है, स्पोर्ट हेल्ड ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल, ठीक है, इन तमिलनाडु। उसके बाद कंबाला ए ट्रेडिशनल बुफेलो रेस फ्रॉम कोस्टल कर्नाटक, कहाँ पे होती है, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद रोस्टर फाइट, कुक्कड़ कोल, ठीक है, कुक्कड़ कोल जिसको बोला जाता है। कॉक फाइट, इट इज़ एसोसिएटेड विद गैम्बलिंग इन मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश एंड वेरियस अदर स्टेट, जो भी उसके इर्द गिर्द जो है स्टेट्स होती है वहाँ पे भी ये आपका कॉक फाइट यानी कि रोस्टर फाइट जो है इसको करवाया जाता है, जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में कुक्कड़ कोल कहते हैं। उसके बाद आपका बुलबुल फाइट भी जो है ये करी जाती है, हेल्ड इन असम ड्यूरिंग माघ बिहू, ठीक है, माघ बिहू। तो 3 तरीके के बिहू होते हैं असम के अंदर, कमेंट बॉक्स। उसके बाद बुलक लाक कार्ट रेस महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो है ये करे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, तो बंगाल ने स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग को नोटिफाइड किया है, डिक्लेयर किया है। वेस्ट बंगाल नोटिफाइड स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नोटिफाइड पोला बिशाख जिसको हम बिसाख बोलते हैं, ये बोलते पोला बिशाख एज स्टेट डे। पोल बिशाख को स्टेट डे डिक्लेयर किया और बांगलर माटी यानी कि बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल की मट्टी और वहाँ का जल, वहाँ का पानी, इसको बोला जाता है बांगलर माटी एंड बांगलर जल एज स्टेट सॉन्ग, उसको क्या बना दिया गया, स्टेट सॉन्ग। और बांगलर माटी और बांगलर जल जो सॉन्ग है वो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पोल बिशाख इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ बोशाख यानी कि बैसाख, जिसको हम बैसाखी बोलते हैं, बैसाख बोलते हैं, यहाँ पे हमारे लोकल लैंग्वेज में बैसाख बोला जाता है, बैसाख का महीना ऑफ द बंगाली कैलेंडर ईयर एंड इज नेम्ड एज बांग्ला दिवस, और इसको क्या नोटिफाइड किया गया, बांग्ला दिवस। पोल बिशाख इज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बंगाली कम्युनिटीज अक्रॉस वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम, इन सभी स्टेट के अंदर पोल बिशाख को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में इट वाज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 15 को इसको सेलिब्रेट किया गया था।
बांग्लर माटी और बांग्लर जल जो सॉन्ग है इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन दो चीज़ों को नोटिफाइड किया बंगाल ने, स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, पोल बिशाख एंड बांग्लर माटी एंड बांग्लर जल, बंगला की माटी, बंगला की मिट्टी और बंगला का पानी। उसके बाद नेशन सेलिब्रेट वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे कि आपका मकर संक्रांति। नेशन सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल। मकर संक्रांति is a major harvest festival celebrated across India and different states celebrate festival under different names। अलग अलग नाम है, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग फेस्टिव्स, अलग अलग रूल, जो भी उनके ट्रेडिशन होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसको लेकर के इसको अलग अलग तरीके से इंडिया के अलग अलग कोने में मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया इज़ अ मल्टी डाइवर्स कंट्री। ठीक है। फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। ये किसको डेडिकेट करा जाता है? सन गॉड, सूर्य देवता, लॉर्ड सूर्य, एंड मार्क्स द सन ट्रांसिट इनटू मकरा कैप्रिकॉर्न, यानी कि सन उस तरफ जाता है आपका, तो इसलिए इसको सूर्य देवता के साथ रिलेट किया जाता है। मकर संक्रांति हर्ल्स एंड ऑफ विंटर सीजन एंड स्टार्ट ऑफ लॉन्गर डे एज सन मूव नॉर्थवर्ड्स। सन जो है आपका नॉर्थवर्ड की तरफ जाता है, इसलिए सूर्य देवता को डेडिकेट किया गया है मकर संक्रांति। एस्ट्रोनॉमिकली अ चेंज इन सीजन इज काज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। अब मकर संक्रांति के अलग अलग नाम, ठीक है। कश्मीर में उसको बोला जाता है शिशुर सिक्रात, शिशुर सिंक्रात। जम्मू में उसको बोला जाता है मागी। उसके बाद संग्रंद एंड और आपका उत्तरायण, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब में लोहड़ी बोला जाता है, हरियाणा में उसको सकरात बोला जाता है, राजस्थान में मकर संक्रांति बोला जाता है या फिर आपका सकरात बोला जाता है, गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति बोला जाता है, कर्नाटक में आपका मकर संक्रामण और मकर संक्रांति बोला जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में थाई पोंगल फेस्टिवल, जहां जब आपका जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू, ठीक है, तो पोंगल फेस्टिवल के दौरान आपका जल्लीकट्टू जो है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। केरल के अंदर इसको मकराविलाकू बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग नाम है आपके। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति और बिहू बोला जाता है, उत्तराखंड में आपको उत्तरायणी और घुघोतिया बोला जाता है। उसके बाद असम में माघ बिहू बोला जाता है और बागोली बिहू बोला जाता है। उसके बाद नागालैंड में मकर संक्रांति बोला जाता है, यूपी में किचेरी बोला जाता है, सिक्किम में आपका माघे संक्रांति बोला जाता है, मणिपुर में मकर संक्रांति बोला जाता है, मिजोरम में बिहू बोला जाता है, त्रिपुरा में मकर संक्रांति और पोष फेस्टिवल बोला जाता है, मेघालय में बिहू संक्रांति बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में पोष संक्रांति बोला जाता है, बिहार में मकर संक्रांति और सकरात बोला जाता है। उसके बाद उड़ीसा में आपका मकर संक्रांति बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति, पेडा, पुडुग्गा एंड बोगी, ठीक है, पेडा, पुडुग्गा और बोगी, पंडुंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये हमारे फेस्टिवल हो गए। एंड अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आपका कदम्बा डायनेस्टी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, व्याकोम सत्याग्रह, ठीक है, व्याकोम सत्याग्रह। उसमें सबसे पहले कदम्बा डायनेस्टी। कदम्बा डायनेस्टी क्यों न्यूज़ में रही? एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमको कदम्बा डायनेस्टी के टाइम पीरियड की, और इंस्क्रिप्शन आपके सामने ये जो है आपका किसमें पिक्चर फॉर्म में आपके सामने जो है वो है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो आपकी ये इंस्क्रिप्शन मिली है ये डिस्कवर हुई है गोवा से। कहाँ से? गोवा से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कदम्बा डायनेस्टी के टाइम पीरियड की इंस्क्रिप्शन मिली है गोवा के अंदर 2024 में। इट इज़ बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, यानी कि 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। कहाँ? रिटन इन कन्नड़। कौन सी लैंग्वेज में? कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज में। सो बाईलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिली है गोवा के अंदर कदम्बा डायनेस्टी के टाइम पीरियड की। 2 लैंग्वेज को जो है जोड़ करके इसको लिखा गया, दैट इज कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज का मिश्रण। चलिए, उसके बाद कदम्बा डायनेस्टी का जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको जानना ज़रूरी है। फाउंडेड बाय आपका मयूर शर्मा,
ठीक है। मयूर शर्मा ने 345 बीसी के अंदर इसको जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी। लेटर कदम्बाज रूल्ड बाय फ्यूडेटरीज ऑफ अदर एम्पायर जैसे चालुक्य एम्पायर, राष्ट्रकूटा एम्पायर्स, बाद में इन लोगों ने इसके ऊपर रूल किया। इसकी जो फाउंडेशन है वो मयूर शर्मा ने 345 बीसी के अंदर रखी थी। आपको डेट याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ मयूर शर्मा का नाम याद रखना है कि इसकी फाउंडेशन इस आदमी ने रखी थी। इनका रीजन क्या था, कौन से रीजन में थी, प्रेजेंट डे कर्नाटक एंड कोंकण रीजन। उसके बाद कैपिटल इस डायनेस्टी की कौन सी थी, इस डायनेस्टी की कैपिटल का नाम था बनावसी। और इनका आर्किटेक्चरल सिस्टम किस तरीके का था, कदम्बा शिखरा पार्ट ऑफ टेम्पल। तो कदम्बा शिखरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल। तो ये अपने कदम्बा शिखर टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। इज मोस्ट प्रोमिनेंट फ्यूचर, इट इज़ अ पैरामिडल शेप्ड, यानी कि पैरामिड की तरह, इस तरीके से पैरामिड शेप की तरह इनके टेम्पल जो है हुआ करते थे। जैसे आप यहाँ पे इसमें है नहीं है ये, हाँ ये टेम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, पैरामिड शेप में इनको बनाया जाता था। चलिए, टावर दैट राइजेस स्टेप्स विदाउट एनी डेकोरेशन एंड हैज़ अ पिनेकल स्तूपिका और कलेश ऑन टॉप। स्तूपिका और कलेश जो है सबसे टॉप पे रखा जाता था। तो अपने इस आर्किटेक्चरल के लिए ये जाने जाते थे। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी आपका कश्मीर, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये 4th नंबर है, ये कौन सा है, श्रीनगर इज़ द 4th सिटी दैट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल WCCI हैज़ पिक्ड श्रीनगर टू मैप इट्स क्राफ्ट क्लस्टर्स बिफोर इट्स फाइनल नॉमिनेशन एज WCC। तो WCC 2004 में जो है इसकी फाउंडेशन रखी जाती है, लेकिन 2014 में इसको लॉन्च किया जाता है। 2015 में पहली जो है सिटी इंडिया की जो है उसको डिक्लेयर करा जाता है WCC के अंदर। तो पहली सिटी थी आपकी जयपुर है या फिर नहीं, मल्लापुरम, ठीक है, 15 में मल्लापुरम। देन उसके बाद आपकी मैसूर और जयपुर 2018 में, 2024 में आपका श्रीनगर, ठीक है। चलिए, श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग पेपर मैश, वॉलनट वुड कार्विंग, कारपेट, उसके बाद सोजनी एम्ब्रॉयडरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत देर से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सोजनी एम्ब्रॉयडरी में, शाल में, पश्मीना शाल, कानी शाल, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्राफ्ट हैं कश्मीर के अंदर होते हैं, जिसके चलते श्रीनगर को 4th जो है नंबर दिया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है ये आपका कुवैत बेस्ड जो है, ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप याद रखना। 2014 में इसको लॉन्च किया गया, जैसा मैंने आपको बताया WCCI को। इट रिकॉग्नाइज रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज, क्राफ्ट पर्सन एंड कम्युनिटीज इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। तो इस सभी चीज़ों के लिए ये काम करती है। इनका उद्देश्य है लोकल अथॉरिटीज़ को ऊपर लाना, क्राफ्ट पर्सनस को, क्राफ्ट पीपल को ऊपर लाना, पूरे वर्ल्ड में उनको जो है एक प्लेटफॉर्म देना उन कम्युनिटीज़ को जो कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करवाती है पूरी दुनिया के अंदर। इट एस्टैब्लिश डायनामिक नेटवर्क ऑफ क्राफ्ट सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, अलाइंगिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो सके, ठीक है, उन लोगों का क्राफ्ट जो है पूरी दुनिया तक पहुंच सके। WCCI इज अ कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द रिकॉग्निशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको जो है प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सोशल जस्टिस का स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस अनवेल्ड इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर अनवेल्ड हुआ है। लगभग 206 फुट का ब्रॉन्ज का स्टैचू है। कितने, 206 फुट का ब्रॉन्ज का स्टैचू BR अम्बेडकर जी का, और पूरी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट अम्बेडकर जी का स्टैचू है ये, पूरी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है ये। इसके अलावा और कौन कौन से स्टैचू हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कावडिया गुजरात के अंदर सरदार पटेल जी का, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के अंदर, शमशाबाद, ठीक है, शमशाबाद तेलंगाना के अंदर रमनूज
आचार्य जी का। उसके बाद स्टेचू ऑफ बिलीफ नदवाड़ा राजस्थान के अंदर लॉर्ड शिवाजी का। तो ये आपको याद रखना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी, स्टेचू ऑफ बिलीफ एंड उसके बाद स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस। उसके बाद विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। तो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। चलिए, ये टावर बनाया गया और ऊपर क्लॉक लगी हुई है और ये बंदा टाइम मिला रहा है, देखो। उसके बाद विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट, विक्रमादित्य फर्स्ट वैदिक क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक विच इज बेस्ड ऑन इंडियन पांचशंग कैलकुलेशन ऑफ was inaugurated. Clock is located with जंतर मंतर in उज्जैन मध्य प्रदेश, सॉरी जयपुर में नहीं है, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, ठीक है, गलत बोल दिया था मैंने पहले, उज्जैन के अंदर। विच इज एन ऑब्जर्वेटरी बिल्ट बाय स्वाय जयसिंह सेकंड। तो स्वाय जयसिंह सेकंड ने जयपुर के जो थे उन्होंने इसको 18th सेंचुरी के अंदर बनाया था। जंतर मंतर आपका कहाँ पे है? जंतर मंतर, एक जंतर मंतर दिल्ली में है, ठीक है, और एक जंतर मंतर को यूनेस्को का साइट भी डिक्लेयर किया गया है। वो कौन सा है नीचे कमेंट करें। हाँ लिखा हुआ है यार, क्या जंतर मंतर वाज बिल्ट इन 5 cities विच आल्सो इंक्लूड्स दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर। जयपुर वाला जो है उसको किस में इंक्लूड किया गया है? यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। Ujjain is located at the precise point of interaction with zero meridian and Tropic of Cancer. Zero meridian क्या होता है, Tropic of Cancer क्या होता है, आशिक सर ने आपको ज्योग्राफी के अंदर बताया होगा, ये चर्चा करने का ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल बिलीफ्स उज्जैन वाज वंस कंसीडर्ड इंडिया सेंट्रल मेरिडियन, यानी कि इंडिया के सेंट्रल मेरिडियन में आते हैं ये, एंड द सिटी ऑफ डिटरमाइन कंट्रीज टाइम जोन एंड टाइम डिफरेंस, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका व्याकोम सत्याग्रह, लास्ट टॉपिक आपका। रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड 100th एनिवर्सरी, ठीक है, 100th एनिवर्सरी बनाई गई किसकी? व्याकोम सत्याग्रह की। एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, दैट कन्फ्रंटेड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट बेस्ड ऑपरेशन। जो भी कास्ट बेस्ड ऑपरेशन और अनटचेबिलिटी यानी कि इंडिया में परफॉर्म करी जाती थी बाय द अपर कास्ट पीपल, उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट जो है आपकी चलाई गई थी काफ़ी लोगों के द्वारा। अबाउट व्याकोम सत्याग्रह, हिस्टोरिक नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट। तो क्या है ये? नॉन वायलेंट टेम्पल एंट्री प्रोटेस्ट दैट बिगेन इन व्याकोम। कहाँ पे हुआ था? व्याकोम। व्याकोम एक जगह है, एक टाउन है, ठीक है, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिवनकोर केरल रीजन, ठीक है, प्रिंसली स्टेट त्रिवनकोर केरल रीजन का एक टाउन है, वहाँ से ये मूवमेंट निकली थी ऑन मार्च 30, 1924। डेट याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। व्याकोम सत्याग्रह व्याकोम टाउन से निकला। व्याकोम इज़ सिचुएटेड एट केरल, त्रिवनकोर स्टेट में, प्रिंसली स्टेट, और मार्च 30, 1924 को ये मूवमेंट निकली। इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजन ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है, जो हिंदूज टेम्पल के अंदर उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, उसके इवज में इसको निकाला गया। एक्सेसिंग द व्याकोम महादेव टेम्पल, कहाँ से? व्याकोम महादेव टेम्पल के रिलेटेड जो है वहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही थी, उसके रिलेटेड जो है व्याकोम सत्याग्रह मूवमेंट जो है 30 मार्च 1924 को निकाला गया। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लीडर हैं, काफ़ी सारे स्पोर्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन एंड के कल्पन, आल्सो नोन एज केरल गांधी। के कल्पन को जो है ये केरल का गांधी बोला जाता है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी, केरल गांधी तो सारा आप याद रखेंगे। फ्रंटियर गांधी कौन था? कमेंट करो। आर कंसिडर्ड द पाइनर्स ऑफ व्याकोम, यानी कि ये मेन लीडर थे, मेन स्पोर्टिंग लीडर थे इस मूवमेंट के, व्याकोम सत्याग्रह के। कौन? टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन एंड के कल्पन इज आल्सो नोन एज केरल गांधी। इशू ऑफ टेम्पल एंट्री वाज फर्स्ट रेड इन एजहारा लीडर टी.के. माधवन ने जो है इस इशू को 1917 में उठाया। एडिटोरियल, अपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, इन हिज पेपर देश बिमनी, ठीक है, इनके पेपर का नाम क्या है? देश बिमनी।
और बंदे का नाम क्या है, टी.के. माधवन। 1917 में एडिटोरियल पेज के ऊपर इन्होंने इस इशू को उठाया, इशू ऑफ टेम्पल एंट्री। 1921 में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी जो थी लेड बाय, जिसको लीड कर रहे थे टी.के. माधवन, लॉन्च द कैंपेन टू हैव द बैन लिफ्टेड, ताकि उस बैन को जो है हटाया जाए, यानी कि टेम्पल में एंट्री दी जाए। ठीक है, टेम्पल में एंट्री दी जाए। 1921 में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी, जिसको लीड कर रहे थे टी.के. माधवन, उन्होंने कैंपेन लॉन्च करी कि बैन हटाया जाए। 1923 में सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन काकीनड a resolution was passed by the Kerala Provincial Congress Committee to take up anti-untouchability a key issue, और ये मैन इशू बन गया आपका। महात्मा गांधी की इन्वॉल्वमेंट भी हुई इस व्याकोम सत्याग्रह के अंदर, और वो हुई आपकी 1921 में एज अ सपोर्टेड अ मास एजिटेशन लेड बाय माधवन फॉर टेम्पल एंट्री। उसके बाद वुमेन ने भी इसमें हिस्सा लिया। वुमेन में आपका नाम शामिल है आपका नघा माई, जो वाइफ थी परेयार की, वाइफ थी किसकी, परेयार की। उसके बाद कन्नामल एक्स्ट्रा प्लेड की रोल्स एम्पावरिंग वुमेन एंड टेकिंग ऑन वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद लीगल रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स क्या लिए गए आपके व्याकोम सत्याग्रह के दौरान। द सत्याग्रह प्रेशर लेड टू टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमिनेशन इन 1936, यानी कि ये वाला आपका एक्ट बना इस सत्याग्रह के प्रेशर के चलते। कौन सा, टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमिनेशन इन 1936, ये स्टैच्यूट बना, ये एक्ट बना। इट आल्सो लेड टू इनिशिएटिव्स लाइक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ त्रावणकोर पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक कमीशन भी बनाई गई टू इंश्योर फेयरनेस इन गवर्नमेंट रूल्स। उसके बाद कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कालाराम टेम्पल न्यूज़ में भी था, उसके रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जाने। तो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम जी अंबेडकर जी ने इसको जो है वो लीड किया। ये भी आपका टेम्पल एंट्री के रिगार्डिंग ही था। तो उसके चलते भी ये व्याकोम सत्याग्रह से ये यानी कि इंस्पायर थे ये, और उसके चलते कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी 1930 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चलाई। उसके बाद गुरुव्यूर सत्याग्रह, गुरुव्यूर टेम्पल भी हमने पढ़ा। ठीक है, गुरुव्यूर टेम्पल भी पढ़ा 1931 में। कल्पन यानी कि जिनको केरल का गांधी बोला जाता है, उन्होंने इसके लिए आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। गुरुव्यूर सत्याग्रह चलाया 1931 में टेम्पल एंट्री के लिए। तो गुरुव्यूर टेम्पल भी हमने पढ़ा, कालाराम टेम्पल भी पढ़ा। तो मतलब ये 2024 में आपके न्यूज़ में रहे, इनके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने हैं, तो वो जा कर के आप लेक्चर देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अदर एंटी कास्ट मूवमेंट कौन कौन से हुए हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। 1873 में सत्यशोधक मूवमेंट किसने, ज्योतिबा फुले ने। इमेंसिपेशन ऑफ लो कास्ट, अनटचेबल एंड विडोज अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनियन, यानी कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन था, जो डोमिनेंट क्लास सोसाइटी थी, उसको जो है रोकने के लिए कि आप ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते जो सब के लिए तकलीफ ज़दा हो जाएं। 1916 में जस्टिस पार्टी इस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी कि जस्टिस पार्टी मूवमेंट शुरू हुई, जो टी.एम. नायर, पी. त्यागराजा चेट्टी एंड उसके बाद C.N. मुद्दलैयर ने जो है इसको लीड किया अगेंस्ट सेम आपका ब्राह्मणिक कंट्रोल इन गवर्नमेंट एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, कि आप इन एरियाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना ही कंट्रोल कर सकते हो जितना कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है। उसके बाद 1924 डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1916 में कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ। ठीक है, यानी कि आपको जो है फेयरनेस करना होगा, आप जो है कठोर रोल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको इक्वालिटी जो है वो सबको देनी पड़ेगी। डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट B.R. अम्बेडकर जी ने इसको लीड किया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, पब्लिश्ड मराठी न्यूज़पेपर टाइटल बशिखरत भारत। ठीक है, बशिखरत भारत, क्या पढ़ेंगे इसको, बहिष्कृत। ठीक है, बहिष्कृत भारत। 1925 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, E.V. रामास्वामी नायकर, परियार जिनको बोला जाता है, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण बायसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
कुद्दी अरसू जर्नल। कुद्दी अरसू जर्नल था एक, जहाँ पे आपका मैगज़ीन छपती थी और वो वहाँ पे आपका मैक्सिमम ब्राह्मणिकल डोमिनेशन देखने को मिलता था, बायस्ड था काफ़ी ज़्यादा। उसके रिगार्डिंग भी इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया गया 1910 के अंदर। ठीक है, जो 1910 का जर्नल था, 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो चलाई गई। उसके बाद ज्योतिबा फूले, ठीक है, जो सत्यशोधक समाज के जो है वो फाउंडर हैं, इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है गुलाम गिरी। गुलाम गिरी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जान लो। ठीक है, उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी थी रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला कहाँ है अनटचेबिलिटी, कहाँ है, किधर है, बताओ। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी इनहेलेशन ऑफ द कास्ट। इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, तो ये भी आप याद रखेंगे, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर ज्योतिबा फूले का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, तो आपका आर्ट एंड कल्चर का जितना भी करंट अफेयर था 2024 का, उस सभी को हमने डिस्कस किया लगभग 6 लेक्चर के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, आप सभी लोगों को इन लेक्चर को देखना भी है और सपोर्ट भी करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग 2024 में क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें वो न्यूज़ में रही, उनके रिगार्डिंग क्या जो है वो स्टैटिक जीके का पार्ट बन सकता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप सेंटर का एग्ज़ाम, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने उन करंट अफेयर को भी प्रेजेंट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को खुदा हाफिज़, रब राखा।